नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल यूपी न्यूज अपडेट में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश राज्य के हर जिला, हर क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी सरकारी योजनाएं। 2026 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में 23 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें सबसे अहम निजी बिजनेस पार्क योजना है, जिसके तहत निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए जमीन और सब्सिडी में रियायत दी जाएगी। इसके अलावा राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई ऐतिहासिक धरोहरों को पीपीपी मॉडल पर विकसित करने का निर्णय लिया गया है। सरकार का लक्ष्य इन योजनाओं के जरिए युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना और यूपी की अर्थव्यवस्था को गति देना है। अगली खबर है कि मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 15 से अधिक जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड के इलाकों में अगले 48 घंटों में 50 से 60 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से आंधी चलने और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। बेमौसम बारिश के कारण फसलों को भारी नुकसान होने की आशंका है, जिससे किसान चिंतित हैं। मथुरा और आगरा में आज दोपहर हुई अचानक बारिश से तापमान में 10-15 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। प्रशासन ने लोगों को पेड़ और जर्जर इमारतों से दूर रहने की सलाह दी है। अगली खबर है कि नोएडा स्थित जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण कार्य की आज मंडलायुक्त ने विस्तृत समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि मुख्य टर्मिनल और रनवे का काम 95% पूरा हो चुका है। लोकार्पण की तैयारियों के मद्देनजर सुरक्षा मानकों और कनेक्टिविटी सड़कों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस एयरपोर्ट के शुरू होने से न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे उत्तर भारत में लॉजिस्टिक्स और पर्यटन क्षेत्र को एक नई पहचान मिलेगी। सरकार इसे एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। अगली खबर है कि केंद्र सरकार की पीएम जन विकास योजना के तहत सूक्ष्म खाद्य उद्योग लगाने के मामले में उत्तर प्रदेश ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। आज जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार यूपी में पिछले एक साल में रिकॉर्ड संख्या में छोटे खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की गई हैं। इससे स्थानीय स्तर पर हजारों महिलाओं और युवाओं को रोजगार मिला है। सरकार इन उद्यमियों को प्रशिक्षण और कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करा रही है। इस उपलब्धि पर उद्योग जगत ने यूपी के सुधरते व्यापारिक माहौल की सराहना की है। अगली खबर है कि हापुड़ के धौलाना औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक कूलर निर्माण फैक्ट्री में आज सुबह शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। दमकल की 8 गाड़ियों ने करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि हादसे के वक्त फैक्ट्री में मजदूर कम थे, जिससे जनहानि टल गई। हालांकि लाखों रुपए का कच्चा माल और तैयार कूलर जलकर राख हो गए हैं। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। अगली खबर है कि रामनगरी अयोध्या में आज शक्तिमान फेम अभिनेता मुकेश खन्ना ने रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। दर्शन के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में भव्य मंदिर निर्माण की सराहना की और इसे भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान बताया। इसके साथ ही उन्होंने सरयू तट पर स्थित शहीद स्मारकों पर जाकर अमर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। अयोध्या में इन दिनों वीआईपी मूवमेंट काफी बढ़ गया है, जिससे स्थानीय पर्यटन और व्यापार में भारी उछाल देखा जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस बल तैनात रहा। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश एंटी टेररिज्म स्क्वाड एटीएस ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मुजफ्फरनगर और देवबंद के संवेदनशील इलाकों में छापेमारी की। खुफिया जानकारी के आधार पर 3 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे अज्ञात स्थान पर पूछताछ जारी है। सूत्रों के अनुसार इन संदिग्धों के तार सीमा पार बैठे हैंडलर्स से जुड़े होने का अंदेशा है। छापेमारी के दौरान कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और आपत्तिजनक साहित्य भी बरामद किए गए हैं। इस कार्रवाई के बाद पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगली खबर है कि लखनऊ नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 5,179 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। इस बजट में मुख्य फोकस शहर के बुनियादी ढांचे, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स और स्वच्छता अभियान पर रखा गया है। गोमती नगर और हजरतगंज जैसे क्षेत्रों में मल्टी लेवल पार्किंग और जल निकासी व्यवस्था को सुधारने के लिए विशेष फंड आवंटित किया गया है। महापौर ने घोषणा की कि शहर की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए इस बार दोगुना बजट खर्च किया जाएगा। साथ ही पार्कों के सौंदर्यीकरण पर भी जोर दिया जाएगा। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग ने 1 अप्रैल से शुरू होने वाले स्कूल चलो अभियान की रूपरेखा तैयार कर ली है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के हर बच्चे को स्कूल से जोड़ना और ड्रॉपआउट रेट को कम करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि शिक्षक घर घर जाकर अभिभावकों को जागरूक करें। सरकारी स्कूलों में बच्चों को फ्री यूनिफॉर्म, जूते, बैग और किताबें समय पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इस बार डिजिटल साक्षरता पर भी ध्यान दिया जा रहा है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे भी तकनीक से जुड़ सकें।
अगली खबर है कि बरेली स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान ने इस सत्र से 15 नए और आधुनिक कोर्स शुरू करने की घोषणा की है। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, डेटा साइंस और ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे विषय शामिल होंगे। प्राविधिक शिक्षा विभाग का मानना है कि इन कोर्सेज से छात्रों को आधुनिक उद्योगों की मांग के अनुसार तैयार किया जा सकेगा। बरेली को एक एजुकेशन हब के रूप में विकसित करने की दिशा में यह बड़ा कदम है। नए कोर्सेज के लिए लैब और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम अंतिम चरण में है और प्रवेश प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। अगली खबर है कि नोएडा के एक निजी अस्पताल में आज ममता और साहस की एक अद्भुत मिसाल देखने को मिली। एक 62 वर्षीय मां ने अपने 47 वर्षीय बेटे को, जो किडनी फेलियर से जूझ रहा था, अपनी एक किडनी दान कर नई जिंदगी दी। डॉक्टरों के अनुसार दोनों की स्थिति अब स्थिर है। इस घटना ने समाज में अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संदेश दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने इस परिवार के हौसले की सराहना की है। नोएडा और आसपास के क्षेत्रों में इस भावनात्मक कहानी की काफी चर्चा हो रही है। अगली खबर है कि सपा के पूर्व कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री मनोज पांडे ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई है और केवल परिवारवाद तक सीमित रह गई है। उन्होंने संकेत दिए कि आने वाले समय में वे किसी अन्य दल का दामन थाम सकते हैं। इस बयान के बाद यूपी के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये बयान आगामी निकाय चुनावों से पहले समीकरण बिगाड़ सकता है। अगली खबर है कि सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने आज मऊ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम करार दिया। राजभर ने कहा कि सपा केवल दिखावे का विरोध करती है, जबकि अंदरूनी तौर पर वो अपने फायदे के लिए काम कर रही है। उन्होंने पिछड़ों और दलितों के हक की लड़ाई तेज करने का आह्वान किया। राजभर के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर दोनों दलों के समर्थकों के बीच तीखी बहस छिड़ गई है। उन्होंने अपनी पार्टी को तीसरे विकल्प के रूप में पेश किया। अगली खबर है कि कानपुर शहर के औद्योगिक कायाकल्प के लिए आज राज्य सरकार ने नए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल को हरी झंडी दे दी है। इस योजना के तहत बंद पड़ी मिलों की जमीन का उपयोग नए स्टार्टअप पार्क और लॉजिस्टिक्स हब बनाने के लिए किया जाएगा। कानपुर को फिर से उत्तर भारत का मैनचेस्टर बनाने के लिए निवेश आकर्षित करने की रणनीति तैयार की गई है। स्थानीय उद्यमियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। इससे न केवल व्यापार बढ़ेगा, बल्कि शहर के प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए ग्रीन बेल्ट भी विकसित की जाएगी। अगली खबर है कि धर्मनगरी मथुरा और आसपास के ग्रामीण इलाकों में आज दोपहर अचानक मौसम बदल गया। तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। तापमान में भारी गिरावट की वजह से लोगों को एक बार फिर मार्च के महीने में ठंड का एहसास होने लगा है। हालांकि इस बेमौसम बारिश ने गेहूं और सरसों की तैयार फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है, जिससे किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने राजस्व विभाग को नुकसान का सर्वे करने के आदेश दिए हैं। अगली खबर है कि वाराणसी के प्रसिद्ध घाटों पर होने वाली विश्वविख्यात गंगा आरती के समय में आज से बदलाव किया गया है। गर्मी के मौसम के आगमन और सूर्यास्त के समय को देखते हुए अब आरती 15 मिनट देरी से शुरू होगी। आज बड़ी संख्या में देशी और विदेशी पर्यटकों ने दशाश्वमेध घाट पर आरती का आनंद लिया। सुरक्षा के मद्देनजर जल पुलिस और पीएस बड़ी ई की तैनाती बढ़ाई गई है। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे समय परिवर्तन का ध्यान रखें ताकि उन्हें दर्शन और आरती में असुविधा न हो।